आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। संवैधानिक ज्ञान, इतिहास और अंतरराष्ट्रीय कानून में समाहित निजता का विषय एक बार फिर चर्चा में है। स्टॉप। के एस पुट्टास्वामी 2017 के बेहद चर्चित मामले में इस पर आए फैसले ने हमारे गरिमामयी उदारवाद पर भी एक तरह से मोहर लगाई है। स्टॉप। 9 वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक मत निर्णय में निजता को मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग माना गया है। स्टॉप। साथ ही कहा गया है कि राज्य यानी सरकार द्वारा इसे किसी ऐसे संवैधानिक अधिकार के तौर पर वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह मानव अधिकारों में सबसे ऊपर है। स्टॉप। अदालत ने कहा कि निजता गरिमा भाव को सुनिश्चित करती है और यह उन मूल्यों को मूलाधार है जिनका लक्ष्य जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण करना है। स्टॉप। बकौल न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, अदालत ने इसे ऐसे समझाया है कि अपने अंतर्निहित मूल्यों के साथ निजता किसी व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाती है और गरिमामयी जीवन के साथ ही स्वतंत्रता जीवन का वास्तविक आनंद लिया जा सकता है। स्टॉप। अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत प्राप्त जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के आलोक में संवैधानिक पीठ ने कपूर और मेनका गांधी मामलों को मद्देनजर रखते हुए वर्षों पहले न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के दार्शनिक ज्ञान को ही दोहराया कि किसी विशेष संविधान में सन्निहित मूल अधिकार जो व्यक्ति को मानव बताने हैं उनसे जुड़ाव रखते हैं। स्टॉप। पैराग्राफ। बहरहाल जबलपुर मामले में अपने पुराने फैसले को संवैधानिक खामी मानते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि संविधान की व्याख्या को केवल उसके मूल स्वरूप के दायरे में बांधकर नहीं रखा जा सकता। स्टॉप। प्रख्यात अमेरिकी वकील एवं न्यायविद बेंजामिन के मशहूर कथन को दोहराते हुए कहा कि संविधान केवल फौरी तौर पर लिए जाने वाले फैसलों के लिए नहीं होता है बल्कि भविष्य के सिद्धांतों की रूपरेखा भी तैयार करता है। स्टॉप। अस्थायी बहुमत के प्रभाव के विरुद्ध संविधानवाद के दर्शन की व्याख्या करते हुए अदालत ने निर्णय दिया कि संवैधानिक अधिकारों के आगे बहुमत की राय मायने नहीं रखती और इस प्रकार इन अधिकारों को लेकर उसने विधायिका और कार्यपालिका के दखल को रोक दिया। स्टॉप। पैराग्राफ। तब क्या सवाल इस बात का है कि इस फैसले की इस दमदार दलील का संबंध कार्यपालिका और विधायिका की सार्थक भूमिका से जुड़ा है। स्टॉप। खास तौर से कुछ विशेष अधिकारों पर राज्य की प्रतिक्रिया को लेकर। स्टॉप। मसलन खाने, सेहत, संतानोत्पत्ति और डाटा से जुड़ी जानकारियों के मामले में पसंद के अधिकार को लेकर क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि
देश के नागरिकों को उन अधिकारों के लिए अंतहीन न्यायिक लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी जो अधिकार उन्हें विरासत में मिले हैं। स्टॉप। इस मामले में सार्थक कदम उठाने की दिशा में सरकार को न्यायमूर्ति एपी शाह विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर गौर करना चाहिए, जिसमें एक आदर्श निजता कानून का प्रारूप सुझाया गया है, जिस पर एस के कौल ने भी अपने फैसले में सहमति जताई है। स्टॉप। प्रस्तावित निजता कानून के लिए 9 बुनियादी सिद्धांतों की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट की पुट्टास्वामी फैसले के आलोक में समीक्षा की जा सकती है और निजता अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में व्यापक कानूनी ढांचा बनाने के लिए यह विश्वसनीय आधार मुहैया करा सकती है। स्टॉप। स्वर्गीय रामा जोइस निजता की इस लड़ाई के गुमनाम नायक हैं। स्टॉप। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और राज्यसभा सदस्य रहे जोइस आधार के संदर्भ में लगातार निजता को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। स्टॉप। योजना मंत्री के रूप में मेरा भी इस मुद्दे से सामना हुआ। स्टॉप। इसका नतीजा हुआ कि योजना आयोग ने आदर्श निजता कानून का प्रारूप तय करने के लिए न्यायमूर्ति एपी शाह के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। स्टॉप। पैराग्राफ। निजता की बहस में यह पूछा जाना जरूरी है कि क्या आधार की राह में कानूनी चुनौतियों को निजता की लड़ाई में तब्दील करने की जरूरत थी या फिर आधार पर बहस की वह भी तब जब कपूर, मेनका गांधी और उसके बाद आए सुप्रीम कोर्ट के सिलसिलेवार फैसलों में निजता का अधिकार गरिमा के संदर्भ में मूल अधिकार के तौर पर हमारे संवैधानिक दर्शन में अक्षुण्ण बना रहा। स्टॉप। पैराग्राफ। पूर्ण प्रकरण में निराश करने वाली बात यही रही कि अदालती फैसला आने के बावजूद केंद्रीय कानून मंत्री ने सार्वजनिक स्तर पर बड़े अशोभनीय ढंग से यह कहा कि इस मामले में सरकार की हार नहीं हुई। स्टॉप।